मिलेगा, ध्यान से सुनते जाना है। सबसे पहली जो बेस्ट अप्रोच होती है, अगर मैं बात करता हूं आपसे कि अगर आपको इंटरनेशनल एसईओ करना है तो यहाँ पे सबसे पहला जो बेस्ट अप्रोच होता है, आप जानते हैं वो क्या होता है? सबसे पहला बेस्ट अप्रोच कहा जाता है कि अगर आपके पास उसी कंट्री का डोमेन होता है, जैसे मान लीजिए इसको कहते हैं CCTLD। CCTLD का मतलब होता है, कोई बताएगा इसका मतलब क्या होता है? टाइप करके बताइए, CCTLDS का मतलब क्या होता है? एनीवन एल्स? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी आप बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट को आउट ऑफ कंट्री में रैंक लाने के लिए, अभी आप बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट को आउट ऑफ कंट्री में रैंक लाने के लिए, तो आपको सबसे पहले CCTLD का ध्यान रखना है। CCTLD का मतलब होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन। लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना है तो। अगर आप इंटरनेशनल एसईओ करना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे पहले कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन होना चाहिए। इसकी को कहते हैं CCTLDS। इसको कहते हैं CCTLDS, यानी कि कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन। सबसे पहला जो सिग्नल है वो क्या है? मान के चलो अगर आपको अपनी वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया में रैंक करनी है तो आपके पास pankajkumar.seo.com.au डोमेन होना चाहिए। अगर आप वहां रैंक कराना चाहते हैं, क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है इंटरनेशनल एसईओ के केस में? ऐसा इसलिए कहा जाता है, सामने पढ़िएगा, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि CCTLD डोमेन अगर आपके पास रहेगा तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जियो सिग्नल होता है। आप जानते हैं जब हम किसी वेबसाइट को बनाते हैं और हम अपना जब कोई डोमेन लेते हैं तो अगर आपके पास उस कंट्री का डोमेन एक्सटेंशन है तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जियो सिग्नल माना जाता है। अगर मान लो आपका डोमेन .com है और आप ऑस्ट्रेलिया में रैंक कराना चाहते हैं और मान लीजिए आपके पास उस कंट्री का डोमेन एक्सटेंशन है, तो आपसे पहले गूगल उस कंट्री के डोमेन एक्सटेंशन को वैल्यू देगा, ना कि .com को देगा। ठीक है? अब आप कहते हो कि सर हम दूसरी कंट्री का डोमेन नहीं खरीद सकते, या दूसरी कंट्री का डोमेन खरीदने के लिए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कंपनी आपसे प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन मांगती है। इंटरनेशनल एसईओ करते तो आजकल, पहले क्या होता था, पहले तो आप कोई भी डोमेन किसी भी कंट्री का खरीद के एसईओ कर सकते थे, लेकिन अब आज की डेट में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका बिजनेस वहां पर एक कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तभी आप वो डोमेन परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इंटरनेशनल एसईओ करने के लिए सबसे पहला सिग्नल क्या होता है? आपका उसी कंट्री का डोमेन एक्सटेंशन होना चाहिए। आप जिस कंट्री में अपने बिजनेस को रैंक करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट जीईओ सिग्नल माना जाता है। दूसरा कहता है, मान लो अब आपका क्लाइंट कहता है कि पंकज जी हमारे पास तो उस कंट्री का डोमेन नहीं है, तो क्या हम एसईओ नहीं कर सकते? जी, ऐसा नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास उस कंट्री का डोमेन नहीं है तो आप सब डोमेन बना सकते हैं। सब डोमेन पता है ना सबको क्या होता है? सब डोमेन का मतलब होता है कि आप अपने डोमेन के अंदर, जैसे मान लो inquiry.pankajkumar.seo.com या help. तो सब डोमेन होता है कि हमारे डोमेन के सर्वर के अंदर एक सब डोमेन डायरेक्टरी क्रिएट की जाती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन तो क्लियर साफ साफ मेंशन किया है कि अगर आप इंटरनेशनल एसईओ करें तो आपके पास अगर वहां का डोमेन है तो आपको ज्यादा फायदा होगा, और अगर वहां का डोमेन नहीं है तो आप सब डोमेन बना के एसईओ कर सकते हैं, जैसे uk.pankajkumar.seo.com या canada.pankajkumar.seo.com। ठीक है, ये सब डोमेन होता है। दूसरा ऑप्शन है ये, पर पढ़ो क्या कह रहा है, देखो अगर आप वहां का डोमेन लेते हैं तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट जियो सिग्नल होता है, अगर आप इसके साथ जाएंगे मीडियम सिग्नल होता है, और अगर आप तीसरा ऑप्शन होता है सब डायरेक्टरी। सब डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, इजी टू मैनेज एंड एसईओ अथॉरिटी। तो अगर आपके पास तीन ऑप्शन है इंटरनेशनल एसईओ में जाने के लिए। सबसे पहला वहां का डोमेन, दूसरे नंबर पे वहां का आपका डोमेन, और तीसरे नंबर पे आपका सब फोल्डर। अब इस सब डायरेक्टरी क्या होता है, जैसे आपकी वेबसाइट जिस भी कंपनी का आप होस्टिंग यूज करते हैं, जिस भी कंपनी के आपके पास होस्टिंग है, तो आप वहां पे अपना फोल्डर बना सकते हैं। आपको मैं दिखा दूं कि हमारी वेबसाइट का इंटरनेशनल एसईओ भी चलता है। आप देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे एसईओ किया है? टाइप आई इन द चैट बॉक्स। कितने लोग जानना चाहते हैं? मैं भी इंटरनेशनल एसईओ करता हूं अपने pankajkumar.seo.com पे, और वो रैंक करता है। मेरे पास वहां का कोई डोमेन नहीं है,
मेरे पास वहां की कोई भी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी वेबसाइट दूसरी कंट्री में रैंक करती है। क्या आप देखना चाहते हैं? तो आइए चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो आप क्या करेंगे, सामने देखिएगा। आपको यहाँ पे मैं काम करता हूँ, एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे जाके कीवर्ड सर्च करता हूँ। देखो मेरे पास ना तो सब डोमेन है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ना तो मेरे पास सब डोमेन है दूसरी कंट्री का, और ना मेरे पास डोमेन है, लेकिन फिर भी हमारी वेबसाइट रैंक करती है। अब वो कैसे करती है आइए हम आपको बताते हैं। आप यहाँ पे लिखो एसईओ कोर्स इन, आपने सर्च किया एसईओ कोर्स इन अबू धाबी। अबू धाबी कहां पड़ता है? यूएई में, है ना, दुबई। ठीक है, अब देखो, और सबसे बड़ी चीज आपको हमारी वेबसाइट यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, ये देखो एआई ओवरव्यू में दिख रही है सबको यहाँ पे। तो ये है कमाल की चीज। अब यहाँ पे आओ नीचे की तरफ। अब जैसे धीरे धीरे नीचे आओगे तो सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है पंकज कुमार एस, ये देखो, ठीक है। लेकिन ना तो मेरे पास डोमेन है, ठीक है सुनील जी, ना मेरे पास वहां का कोई सब डोमेन है, ना मेरे पास वहां का, लेकिन फिर भी रैंक करे। इसके पीछे जो रीजन है गाइस वो ये है कि मैंने उस कंट्री का एक सब फोल्डर बनाया है यूएई के नाम से। सामने देखिए यूआरएल में यूएई दिख रहा है आप सबको, ये यूआरएल के अंदर यूएई दिख रहा है, ये है मेरा फोल्डर, ये देखिए। इस फोल्डर को हम अपने सर्वर के अंदर बनाते हैं और उसमें हम इसको रूट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, सर्वर वाले आपको ये बना के दे देंगे अगर आपको डोमेन होस्टिंग की नॉलेज नहीं है। ये देखो अब आपके सामने देखो, अब ये वेबसाइट देखो और ये वेबसाइट देखो, दोनों में फर्क बताना आपको। ये वेबसाइट है मेरी pankajkumarsu.com, ये देखो ये मेरा होम पेज है, और ये मेरी दुबई की वेबसाइट है। अब दुबई की वेबसाइट का डिजाइन देखो अलग है, देखा आपने, यानी कि दुबई के अंदर ये मेरा दुबई, ऊपर यूआरएल में लिखा है यूएई, तो ये है मेरा। मैंने अपना इसका एसईओ करने के लिए क्या किया हुआ है, मैंने इसकी सब डायरेक्टरी बनाई हुई है, ये देखो मेरे पास इसकी सब, मेरे पास ये भी ऑप्शन नहीं था, मेरे पास ये भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरे पास ये वाला ऑप्शन है, और इस ऑप्शन की वजह से मुझे रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि अब अगर आप दूसरी कंट्री में एचसीओ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, करेक्ट। अब आप देखो एक चीज और बता दूं, दुबई के साथ साथ हम यहाँ पर, अब जैसे आप लिखो, एक और कीवर्ड दिखाता हूँ, लोकल एसईओ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब आप यहाँ लोकल एसईओ ऑस्ट्रेलिया सर्च करोगे, फिर से कौन दिखाई देगा आपको? पंकज कुमार एसईओ। ये देख लो सामने क्या दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया आप सर्च करेंगे फिर से आपको पंकज कुमार एसवी दिखाई देगा। लेकिन इसका भी सेम प्रोसेस क्या था, तब ये देखो दिख रहा है आपको, ये फोल्डर ऑस्ट्रेलिया के नाम से प्रॉपर फोल्डर बना है, जिसे सब डायरेक्टरी कहा जाता है, उसमें हमने अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है। और इस वेबसाइट में जितना भी कंटेंट आप देख रहे हैं ना, द कंटेंट इज अल्टीमेटली इज फ्रेश, पूरा का पूरा कंटेंट अलग है, डिजाइन बिल्कुल सेम है, लेकिन सबका कंटेंट अलग है, एसईओ ऑन पेज अलग है, सारी की सारी चीजें। ये देखो अब जैसे आप यहाँ पे देखो एसएमओ एजेंसी ऑस्ट्रेलिया, अब आप सर्च करोगे तो देखते हैं, लेट्स ट्राई। ये देखो दिख रहा है आपको पंकज कुमार एसईओ, तो ये है इंटरनेशनल, ऑन पेज वही है सर। तो पहला सिग्नल आप सबको क्लियर हो गया, कितने लोगों को पहला सिग्नल क्लियर हो गया इंटरनेशनल एसईओ से, क्लियर इन द चैट बॉक्स। अगर आपके पास डोमेन नहीं है, अगर आपके पास सब डोमेन नहीं है, तो आप डायरेक्टरी बना के सुनील सर इंटरनेशनल एसईओ कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। एक बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोसेस है, लेकिन इसका भी एक जबरदस्त शॉर्टकट बताऊंगा। आप कहोगे सर मुझे इतना लंबा लफड़ा नहीं करना, कोई इजी मेथड बताओ, वो भी मैं बताऊंगा और आराम से आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तीनों चीज आपको इसलिए समझना पड़ेगा। सर सब डायरेक्टरी कैसे करना है, एडमिन साहब ये सब डायरेक्टरी करने के लिए आपको सर्वर पे जाना है, सर्वर वालों से बात करनी, वो आपको क्रिएट करके देंगे। सर्वर की नॉलेज में अपना थोड़ा हाथ टाइट है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये एडमिन साहब, अगर आप सब डायरेक्टरी बनाना चाहते हो तो आप सर्वर टीम से कनेक्ट करके वो आपको बना के दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहला सिग्नल होता है हमारा पास, है ना, पहला सिग्नल हमने क्लियर कर लिया। ये भी मैं एक्चुअली अपनी वेबसाइट में बाहर से मैनेज कराता हूँ भाई, मेरे को इतना सर्वर का आइडिया नहीं है। पहला सिग्नल क्लियर होगा। दूसरा सिग्नल क्या है कि जब आप इंटरनेशनल एसईओ करते हैं, अब जैसे मान लो गूगल को कैसे पता कि ये चाइनीज वेबसाइट है, ये फ्रांस की वेबसाइट है, तो दूसरा होता है सेट लैंग्वेज एंड रीजन प्रॉपर्टी। सेट लैंग्वेज एंड
रीजन प्रॉपर्टी। जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो गूगल में हमें एक ऑप्शन दिया जाता है उसकी प्रॉपर्टी सेट करने का ऑप्शन, यानी कि आप जैसे मान लो इसको बोलते हैं HREF लैंग टैग, क्या इसको कहते हैं। अगर हम इंटरनेशनल एसईओ की बात करते हैं तो आप सबको HREF लैंग टैग जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये मिस करते हैं तो आप बाहर एसईओ नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं AHRF लैंग टैग। अब सामने देखिए सब लोग, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिएगा, आज हम इंटरनेशनल एसईओ पूरा कवर करेंगे। तो यहाँ पे कहा है कि HRF लैंग टैग का मतलब क्या है। HREF लैंग टैग एक HTML एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है सर? HTML एट्रीब्यूट है जिसका इस्तेमाल सर्च इंजन गूगल आदि को यह बताने के लिए किया जाता है कि आपकी वेबसाइट कौन सी पेज किस भाषा में लिखी हुई है, यानी कि आपकी वेबसाइट का कौन सा पेज किस लैंग्वेज में लिखा है और किस कंट्री के लिए बनाया है ना, कमाल की चीज। तो यानी कि ये HRF लैंग टैग जितनी भी वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो हमारे पास ये कोड होना जरूरी है, मतलब आपकी वेबसाइट कौन सी कंट्री के लिए बनी और कौन सी भाषा के लिए बनी है। अब ये देखो यहाँ पे क्या कहता है, यह खासकर उन वेबसाइट के लिए जरूरी होता है जो मल्टी लैंग्वेज या मल्टी कंट्री की ऑडियंस को टारगेट, सबके लिए जरूरी नहीं है। जो जैसे मान लो, अब मान लो मेरी वेबसाइट है, अब मैं अपनी वेबसाइट में मल्टी कंट्री या मल्टी लैंग्वेज टारगेट करूंगा तो HRF लैंग टैग यूज करना जरूरी है। ठीक है, अब देखो क्यों जरूरी है। डुप्लीकेट कंटेंट की समस्या से बचाता है। दूसरा, गूगल को बताता है कि यूजर को कौन सा वर्जन दिखाना है। अगर मान लो कोई आपकी वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया में देख रहा है तो ऑस्ट्रेलिया वाला पेज रैंक करेगा, कोई दुबई में देख रहा है दुबई वाला पेज रैंक करेगा, कोई कनाडा में देख रहा है कनाडा वाला पेज रैंक करेगा। तो उसके लिए आपको HRF लैंग टैग लगाना बहुत जरूरी है और वेबसाइट के इंटरनेशनल एसईओ और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करती है। अब ये कोड दिख रहा है आपको, एक कोड देखो सामने, आप सब लोग मेरी स्क्रीन पर एक कोड देखो, आप सब क्या लिखा हुआ देखो, यहाँ पे पढ़ो। ये हमारा है HRF लैंग कंट्री और HRF URL। ठीक है, अब ये देखो, ये जहां EN का मतलब इंग्लिश और HI का मतलब हिंदी। अगर आप अपनी वेबसाइट कहाँ यू टारगेट करना चाहते हैं, US, तो देखो क्या लिखेंगे आप, ये देखो यहाँ पे कंट्री का मतलब जैसे IN तो इंडिया और US का मतलब यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ आपको इस कोड को मान लीजिए ध्यान रखना पड़ता है। अब आपके सामने 3 एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट का होम पेज इंग्लिश हिंदी और 3 लैंग्वेज में है, तो यहाँ पे क्या कहेगा कि आपका पहला एकदम नॉर्मल रहेगा, दूसरा हिंदी में रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपने इंग्लिश के लिए ऑडियंस के लिए आपको यूज करना है EN, हिंदी के लिए आपको यूज करना है HN। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि आपकी वेबसाइट का HRF लैंग टैग क्या है, नहीं देखा होगा आपने, है ना। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अगर हम अपनी वेबसाइट का HRF लैंग टैग करना चाहते, लगा है नहीं लगा है, तो वो कैसे काम करेगा सामने देखिए। आपको यहाँ पे ओपन करनी है वेबसाइट, ओपन करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे और डायग्नोसिस। अब एसईओ क्वैक है, ये सबको पता है एसईओ क्वैक एक एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे जाने के बाद अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आओ, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये देखो अब यहाँ पे आपको एक डेटा दिखाई दे रहा है सबको, ये पढ़ो क्या लिख रहा है। ठीक है जी, कि आप सब लोग अपनी अपनी वेबसाइट पे जाके चेक करिएगा, सबका ऐसे ही मिलेगा। पहली बात तो ऑलरेडी जब आप यूज्ड एसईओ की बात करते हो या आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाते हो तो ये आपका ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होता है और इसे कहते हैं HRF लैंग टैग। ठीक है, अच्छा अब मान लो मैं एक एग्जांपल दे दूं, मैंने लिखा एसईओ कोर्स, मैंने लिखा यूके, सामने देखिएगा आप लोग। अब मैंने यहाँ एसईओ कोर्स यूके लिखा, एक वेबसाइट आती है, ये पहले नंबर पे रैंक कर रही है और इस वेबसाइट का डोमेन है johnacademy.co.uk। ठीक है, जैसे मैंने johnacademy.co.uk लिखा, अब इसको जाके यहाँ पे आप डायग्नोस करो। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या दिखाने लाया हूँ यहाँ पर, बड़े कमाल की चीज है। देखो अब आप जैसे इसको सर्च करेंगे और इसका HRF लैंग टैग आपको दिखाता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है देख लिया आपने। तो कहने का मतलब कि अगर आपकी जो भी वेबसाइट होगी, अब मान लो यूके की जगह मैंने आपको दिखा दिया ऑस्ट्रेलिया, अब आप देखिए आपके पास HRF लैंग टैग होना जरूरी है। अगर आप अपनी वेबसाइट यूएस में रैंक करना चाहते हैं तो उनके लिए सभी के लिए इंग्लिश यूएस होता है, जैसे मैंने यूज किया है तो ठीक है। मान लो किशोर का भी यही होगा, सुनील जी का भी यही होगा, गर्वित का भी, सबका यही होगा, क्योंकि हम जब यहाँ बैठे हैं तो हमारा इंग्लिश यूएस ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे अब मैं एक और दूसरी कंट्री का एग्जांपल देता हूँ
ऑस्ट्रेलिया। क्या आप देखो आपके सामने अब ये एक वेबसाइट है डायनामिक वेब ट्रेनिंग। अब इसका यूआरएल पढ़ो क्या लिखा हुआ। यूआरएल तो उसी कंट्री का है ना, लेकिन जैसे ही यहाँ पे जाओगे डायग्नोस करोगे तो ये देखो धीरे धीरे नीचे की तरफ आओगे। अब इसका भी मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने लैंग्वेज डिफाइन किया है, ठीक है, इंग्लिश, लेकिन कंट्री डिफाइन नहीं किया। बट कंट्री क्यों डिफाइन नहीं किया? क्योंकि गूगल खुद बता रहे कि .co.com.au डोमेन है, तो कंट्री डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है ना भाई। अगर आपका डोमेन ऑलरेडी उस कंट्री का है तो आपको सिर्फ लैंग्वेज डिफाइन करना है, फिर कंट्री कोड नहीं लगाना होता। तो यहाँ पे इसलिए कंट्री कोड नहीं लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। हर कंट्री के लिए अलग अलग फोल्डर बिल्कुल डाल सकते हैं निशांत भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रिजल्ट अच्छा चाहते हैं तो आप हर कंट्री का अलग अलग फोल्डर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा भी क्लियर हो गया आप सभी को। आपके पास अपनी वेबसाइट को कौन सी रीजन में टारगेट करना है, कौन सी कंट्री में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं href लैंग टैग। एक मिनट देना गाइस, जस्ट एक मिनट, एक कॉल है। पे आपको क्या करना है, आपको गूगल को ये बताना है कि आपने अपनी वेबसाइट की कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी कंट्री में उसको रैंक करना है, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे आता है कीवर्ड रिसर्च। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कीवर्ड रिसर्च किस किस को आता है? सभी को आता है, पूछने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कीवर्ड रिसर्च फॉर ईच लैंग्वेज ईच रीजन, है ना। तो हमें जब कीवर्ड रिसर्च करना है तो हर लैंग्वेज हर रीजन के हिसाब से करना चाहिए। रिसर्च इन लोकल लैंग्वेज नॉट जस्ट इंग्लिश। अब मान लो एक काम करो, मैंने लिखा गूगल पे चलो इसका एग्जांपल दूसरे तरीके से समझना। आप जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे, अच्छा यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, हम यहाँ दिल्ली में जब हम इंडिया की बात करते हैं तो कीवर्ड रिसर्च का सिंपल है कि आप जिस लैंग्वेज में जिस कंट्री पे आपको रैंक कराना उसके हिसाब से आपको अंडरस्टैंड सर्च इंटेंट फॉर डिफरेंट कल्चर। अच्छा डिफरेंट कल्चर का मतलब है, इंडिया में क्या कहते हैं, इंडिया में क्या कहते हैं कि भाई कैब बुक कर लो। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इंडिया में क्या कहते हैं, कैब बुक कर लो, लेकिन दूसरी कंट्री में क्या कहते हैं, टैक्सी बुक कर लो। तो जब आप इस तरीके से अपने यूजर के इंटेंट का ध्यान रखोगे तो ऐसा नहीं होता कि हर कंट्री में कैब ही बोलते हैं, कि हर कंट्री में टैक्सी बोलते हैं। जैसे मान के चलो मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ, या मान लो मैं दुबई की बात करता हूँ, तो वहां पे लोगों के अपने अपने रीजन होते हैं, अपने अपने वर्ड होते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं जैसे कैब बुक कर लो, दूसरी कंट्री में कहते हैं कि टैक्सी बुक कर लो। अब एक बात बताइए, आपको अपनी वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया में रैंक करनी है तो अब वहां पे यूज होता है टैक्सी वर्ड, टैक्सी, और यहाँ पे यूज होता है कैब। तो आप क्या करोगे, तो जिस कंट्री के हिसाब से टारगेटिंग करोगे उसी हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करोगे, राइट गर्वित। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे इंडिया में टैक्सी बहुत कम लोग सर्च करते हैं, यहाँ यूज किया जाता है कैब वर्ड को यूज करते हैं, कार यूज करते हैं। तो सिंपल है, कीवर्ड रिसर्च करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि उस कंट्री में क्या वर्ड बोला जा रहा है, उस कंट्री में क्या वर्ड बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हर कंट्री के हिसाब से आपको कीवर्ड का ध्यान रखना। क्लियर है सभी को सुनील जी? तो ऐसा नहीं करना कि आंख बंद करके कि कैब सर्विस इन ऑस्ट्रेलिया, पता चले कैब सर्विस ऑस्ट्रेलिया कोई सर्च नहीं करता, टैक्सी सर्विस ऑस्ट्रेलिया सर्च करते हैं। तो रीजन के हिसाब से भी आपके कीवर्ड का इंटेंट बदल जाता है। ठीक है अमृतपाल कौर मैम, समझ आया? किशोर समझ आया? तो इस तरीके से आपको जब कीवर्ड रिसर्च करोगे तो उस कंट्री में कौन सा वर्ड या उस कंट्री में कौन सा कीवर्ड सर्च किया जाता है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज ऑलरेडी आप सब सीख चुके हैं और इसके लिए आपके पास सारे के सारे टूल है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इट्स ओके सर, कोई बात नहीं सेकंड सर, देयर इज नो प्रॉब्लम, टेक केयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड सर्च इंटेंट फॉर डिफरेंट कल्चर। तो हर जगह अब कहीं कुछ शब्द कीवर्ड यूज होता है, कहीं कुछ कीवर्ड यूज होता है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। और टूल कौन कौन से हैं, सैमरस और एचआरएफ। ठीक है, मान लो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, सामने देखिए, मैं अब आपको लाइव दिखाता हूँ। आप यहाँ पे चलिए सैमरस की तरफ। यार आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना, ऑस्ट्रेलिया में एसईओ कोर्स कितना सर्च करते हैं, इंडिया में कितना सर्च करते हैं। तो इस तरीके से आपको हर कंट्री के हिसाब से अपने कीवर्ड के वॉल्यूम को फोकस करना। अभी देखिए आपके सामने मैं पूरा लाइव दिखा रहा हूं।
मान लीजिए मैं गया कीवर्ड ओवरव्यू में, कीवर्ड मैजिक टूल फॉर यहाँ पे जाके आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो कंट्री सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखो सामने देखिए सब लोग मेरी स्क्रीन पर, तो यहाँ पे टैक्सी सर्विस है। टैक्सी सर्विस को ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग सर्च करते हैं एक महीने के अंदर? आपने देखिए टैक्सी सर्विस कीवर्ड को ऑस्ट्रेलिया में एक महीने में 1900 लोग सर्च करते हैं। एक एग्जांपल समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर कंट्री के हिसाब से, हर कीवर्ड के हिसाब से, हर कल्चर के हिसाब से अलग डिफरेंट वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे ऊपर जाएंगे आप और सबसे टॉप में जाने में यहाँ पे मैंने ऑस्ट्रेलिया, अब देखो मैं इसको कर देता हूँ इंडिया। अब इंडिया के हिसाब से आपका वॉल्यूम आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इंडिया की बात करेंगे, कई बार ऑडियंस की बात होती है, कई बार आपके कीवर्ड्स की बात होती है, तो आपको क्या करना है, देखो अभी आपको अगर इंडिया में एसईओ करना है, मान लीजिए तो इंडिया में एसईओ करना है तो आप इंडिया लगाएंगे यहाँ पे और सर्च चेक करेंगे। ये देखो मनाली टैक्सी सर्विस या नियरेस्ट जो भी है आपका कंट्री के हिसाब से, और यहीं पे आप कर दोगे इसे। अब देखो यहाँ पे सामने देखो 15,000 कीवर्ड आ गए, 9,78,000। अब यहाँ पे मुझे मान लो कि मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, कहता है कि सर मुझे ना दुबई में एसईओ करवाना है, ये देखो बस। अब देखो कितने कीवर्ड हो गए, 1100 कीवर्ड आ गए। इंडिया में कहा 15,000 कीवर्ड थे और दुबई में कहा आपके 1100 कीवर्ड आ गए। तो फर्क देखा आप लोगों ने, गर्भित फर्क देखा, किशोर फर्क देखा, है ना। तो आपको क्या कहता है कि जब भी आप कीवर्ड करेंगे इंटरनेशनल एसईओ के हिसाब से तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वेरी नाइस। तो आपको क्या करना है, तो हर कंट्री के हिसाब से आपको वॉल्यूम तय करना चाहिए। ये तीसरा प्रोसेस भी कहता है कि भाई आपके पास जो क्लाइंट आता है और वो कहता है कि पंकज जी मुझे दुबई में एसईओ करना है, तो अब ये मत करना कि उसको एसईओ दुबई में करना और वॉल्यूम आप इंडिया के हिसाब से निकालना है, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कहता है, अब ये देखो आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, लोकलाइज कंटेंट नॉट जस्ट ट्रांसलेट। अब आपने देखा होगा जब आप एसईओ करते हैं तो आपने एक चीज नोटिस करी है, जब आप एसईओ करते हैं तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हम लोग ट्रांसलेटर लगा देते हैं। आपको पता है ट्रांसलेटर बड़ा डेंजर होता है। ट्रांसलेटर लगाने से सिर्फ आपकी चीजें ट्रांसलेट होती है, आपका कंटेंट बेहतर नहीं होता। आप ट्रांसलेटर लगा के दूसरी कंट्री में अच्छा एसईओ नहीं कर सकते, ये कंफर्म है। ध्यान दीजिएगा, कमाल की चीज है। आपको क्या करना है, पढ़ो। अगर आप देखो एक होता है यूएस इंग्लिश, यूएस में अलग बोली जाती है और ऑस्ट्रेलिया में अलग लैंग्वेज का फर्क होता है, बोलते इंग्लिश है लेकिन वर्ड का खेल होता है। तो अगर आप लोकलाइज कंटेंट नॉट जस्ट ट्रांसलेट, यहाँ पे साफ साफ लिखा है आपको जस्ट ट्रांसलेट नहीं करना, आपको क्या करना है, हायर नेटिव राइटर इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो सके तो जिस रीजन में आपको अपनी वेबसाइट रैंक करनी हो, जिस रीजन में आपको एसईओ करना हो, तो आपको वही का राइटर हायर करना चाहिए, है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अब आप बैठे तो इंडिया में है, अब हम राइटर कहाँ से लाएंगे। तो आप जब भी कोई कंटेंट लिखेंगे, मतलब ये नहीं कह रहा कि कंपल्सरी है, लेकिन आपको जो कंटेंट बनाना है उस रीजन के हिसाब से तैयार करना होगा, उस कंट्री के हिसाब से तैयार करना होगा, ताकि आप आराम से वहां रैंक करा सकें। इसमें साफ साफ कहता है कि अगर आप दूसरी कंट्री में रैंक कराना चाहते हैं तो आप क्या करें, क्रिएट कंट्री स्पेसिफिक केस स्टडी टेस्टिमोनियल ऑफर। अगर मान लो आपको ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस डालना है तो आपको ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से केस स्टडी फोकस करनी है, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से आपको टारगेटिंग करनी है, तो ये सब चीजें आप फोकस करिएगा। तो आप कोशिश करें या तो आप खुद कंटेंट बनाएं, और खुद कंटेंट बनाते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रहा। अब मान लो कि मुझे अब चाइनीज में एसईओ करना है, मैं चाइनीज आती है किसी को, नहीं आती ना, तो क्या करोगे, चाइनीज राइटर पकड़ोगे, उससे लिखवाओगे, तभी रैंक होगा। तो ये चीज है। फिफ्थ नंबर पे क्या कहता है, ऑप्टिमाइज टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ सबका सेम होता है, बस यहाँ पे एक फर्क आता है कि इंप्रूव पेज लोड स्पीड फॉर डिफरेंट रीजन। सीडीएन के बारे में कौन कौन जानता है, टाइप यस इन द चैट। सीडीएन क्या होता है बताइए, सीडीएन, एनीवन एल्स, सीडीएन
यस और नो तो बताइए। सीडीएन के बारे में किसको आइडिया है? एनीवन एल्स? सीडीएन क्या होता है? कोई आइडिया? सीडीएन, सीडीएन कंप्रेस फाइल नहीं होता सोनाली, सीडीएन कंप्रेस फाइल नहीं होता। सीडीएन होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अच्छा, ये देखो ये करता क्या है। पढ़ो यहाँ पे क्या कहता है। सीडीएन का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और सीडीएन आप यूज कर सकते हैं सर्वर होस्टिंग के हिसाब। होस्टिंग जब आप लेते हैं तो सीडीएन का मतलब होता है कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्वर एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जो आपकी वेबसाइट की स्टैटिक फाइल जैसे इमेज, सीएसएस अलग अलग जगह पर कैश करके स्टोर करता है। इससे यूजर को तेज लोडिंग स्पीड मिलती है क्योंकि कंटेंट नियरेस्ट सर्वर डिलीवर होता है। सीडीएन एसईओ के लिए क्यों जरूरी है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबको सीडीएन लेना चाहिए, लेकिन आपको समझना चाहिए कि सीडीएन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सीडीएन क्यों जरूरी होता है? वेबसाइट स्पीड बढ़ाता है, गूगल पेज स्पीड का कोर वेब वाइटल इंप्रूव होते हैं, यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि अगर मान लो पंकज कुमार एसईओ की वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया में रैंक करनी है तो मुझे ऑस्ट्रेलिया का एक सर्वर या ऑस्ट्रेलिया में एक सीडीएन यूज करना पड़ेगा, जो कि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में कोई सर्च करेगा मेरी वेबसाइट वहां क्विकली रैंक हो जाएगी। तो बस ये है कि आपके अलग अलग जगह जगह पर सर्वर बना दिए जाते हैं, आपके अलग अलग जगह पर सर्वर रख दिए जाते हैं। अच्छा, एक सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं, अभी हम लोग जैप्टो पे 10 मिनट डिलीवरी करते हैं ना, वो कैसे होती है? वो भी एक सीडीएन का काम है कि जैप्टो ने क्या किया, अलग अलग जगह पे अपने स्टोर दे दिए और उनको ऑर्डर करने के लिए बोले, जैसे ही ऑर्डर तुरंत डिलीवर करो, तो हो गया ना फास्ट डिलीवरी। तो इसी तरीके से वेबसाइट को अगर आपने फास्ट रैंक करना है तो आप कंपनियां अलग अलग होती है सीडीएन देने के लिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, लेकिन मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा, बट आपको स्टडी का पार्ट है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो जो यूजर आपके जिस नियरेस्ट लोकेशन से सर्च करेगा तो उसको उसी नियरेस्ट सर्वर से आपकी वेबसाइट रैंक होते हुए दिखाई देती है। तो ये है सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का पार्ट। 10 मिनट में जैप्टो डिलीवरी कैसे देता है? क्योंकि उसने अपना सिस्टम बनाया हुआ है। हर 5 किलोमीटर के अंदर, हर 1 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर उन्होंने अपने लोकेशंस को मैप किया हुआ कि जहां से भी नियरेस्ट ऑर्डर आएगा तुरंत भेजना है। तो इसी तरीके से सीडीएन काम करता है कि अगर आपका यूजर किसी भी कंट्री से आएगा तो आप उसे कर सकते हैं। किशोर ने कर लिया, बहुत बढ़िया किशोर भाई, ठीक है? कितना खर्चा है? होस्टिंग में मिला होगा सीडीएन ने अलग से खरीदा है, कितना खर्चा है? वेरी नाइस। अच्छा, फ्री है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी क्लाउड फ्लेयर से सीडीएन यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आगे 7 नंबर पे क्या कहता है? ऑप्टिमाइज टेक्निकल एसईओ। आपको क्या करना है? हाँ, अब आता है टेक्निकल एसईओ। सीडीएन हमने पढ़ लिया। अच्छा, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होना चाहिए। अवॉइड मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन का मतलब पता है क्या होता है? कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट का यूआरएल बनाते हैं और जैसे ही वो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश में, तो आपको ट्रांसलेशन यूज नहीं करना है। मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, किसी भी कंट्री में ओपन करें। यूज लोकल होस्टिंग। अच्छा, एक बड़ा मिथ है, मुझे लगता है कि शायद ये मिथ है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि जहां हम अपनी वेबसाइट रैंक कराना चाहते हैं जिस कंट्री में, मैं उसी कंट्री की होस्टिंग यूज करनी चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? यस और नो? हम अपनी वेबसाइट जिस कंट्री में रैंक कराना चाहते हैं, क्या हमें उस कंट्री की होस्टिंग लेनी चाहिए? ऐसा कहा जाता है कि ये ऑप्शनल है, उसके लिए आप सीडीएन यूज करो, जरूरी नहीं है, क्या ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शनल है। हाँ, सीडीएन है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर, और एक बात बता दूं, आपको क्या लगता है, आप अपने बिजनेस को इंडिया में यूज कर रहे हो और आपने कभी चेक करा आपकी होस्टिंग की लोकेशन क्या है, सर्वर की लोकेशन? जी की सर्वर लोकेशन सिंगापुर है। अभी मैं दिखाऊं आपको, ये लो, आप क्या कमाल करते हो सर, ये देखो यहाँ पे जाओ, लिखो भाई ये देखो यहाँ पे जाओगे। अब आप एक काम करो, इस यूआरएल को कॉपी करो, आप इसमें एंटर कर दो, एंटर मारो, ये देखो। अब ये बता रहा है कि मेरी जो वेबसाइट है, सामने देखो क्या कमाल की चीज है, कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है, हमारी वेबसाइट इंडिया में भले रैंक कर रही है, लेकिन हमारी आईपी क्या है और हमारा सर्वर कहाँ स्टोर है? ये देखो, इसलिए आपने गर्वित समझ आया? सुना था कभी ऐसा? नहीं देखा? अब देख लो। तो कहने का मतलब है, आपको क्या लगता है,
आपने होस्टिंग यहाँ बैठ के खरीद ली तो आप यहीं के आपको सर्वर मिलेगा? नहीं भैया, आपको सर्वर किसी को सिंगापुर का मिलता है, किसी को कनाडा का मिलता है, हर कंपनी का अलग अलग सर्वर लोकेट होते हैं। ये देखो, ये मेरा आईपी जियो लोकेशन है, ये मेरा आईपी जियो लोकेशन है, मैक्समाइंड जियो लोकेशन, इस तरीके से। तो आपको ये बताया जा रहा है कि हमारी जो वेबसाइट है, पंकज कुमार एसईओ की जो वेबसाइट है, इसका जो सर्वर है वो कहां पर है? यूएस में है। और यूएस में कौन सी सिटी में, वो सब बता देगा। तो हमारी आईपी एंड वेबसाइट लोकेशन है और आपको यहाँ पर बताया गया, और यहाँ पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप जहां वही सर्वर होने चाहिए, ये कंफर्म नहीं है और जरूरी, ये ऑप्शनल है, आपको ये सब करने की ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, वेबसाइट की स्पीड का फर्क पड़ता है, तभी तो सीडीएन बनाया गया ना। तो ऐसा होता है, तो वेबसाइट की स्पीड पे फर्क पड़ता है, तो इसीलिए सीडीएन का इस्तेमाल होता है किशोर। ठीक है, तो आप सीडीएन लगा के अपनी स्पीड फास्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है 7 नंबर पे, सेटअप गूगल सर्च कंसोल पर कंट्री, आप में से कितने लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है? आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि पहले जब हम लोग सर्च कंसोल यूज करते थे तो गूगल हमें एक ऑप्शन देता था कि आप अपनी वेबसाइट को कौन सी कंट्री में रैंक कराना चाहते हैं, तो गूगल ने ये फैसिलिटी बंद कर दी। पहले हम वहां से सर्च कंसोल में जाके सेलेक्ट करते थे कि हमें अपनी वेबसाइट कौन सी कंट्री में रैंक करवानी है, तो हम वहां पे गूगल सर्च कंसोल में जो कंट्री सेलेक्ट करते थे, हमारी वेबसाइट उसी कंट्री में रैंक होती थी। लेकिन अब ये ऑप्शन वैसे मैंने डाल दिया आपको बताने के लिए, बट आपको नहीं यूज कर, खत्म। ठीक है, सर्च कंसोल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता कि आप जियो टारगेटिंग बता सकते। ठीक है, और अब यहाँ पे आपको सेटअप गूगल सर्च कंसोल पर कंट्री करने की जरूरत नहीं है। एक कमाल की चीज आएगी इसमें भी, जो बैकलिंक, सबको पता है अगर आप अपने बैकलिंक बनाने तो आपको उसी कंट्री के बैकलिंक बनाए। मान के चलो कि गर्वित के पास को ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है, तो अब गर्वित क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे फ्री, लो जी, तो आपके पास जिस कंट्री का क्लाइंट होगा उसी कंट्री के बैकलिंक आपको बनाने हैं। ऐसे मत करिएगा कि क्लाइंट यूके का है और बैकलिंक बना डाले सारे डॉट कॉम से, डॉट इन से। ये पढ़ो ना, सामने लिखा है यूके 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 यूके, दिख रहा है आपको? ये देखो, तो हमारे पास जिस कंट्री का क्लाइंट आएगा, मैं उसी कंट्री की वेबसाइट सर्च करके बैकलिंक बनाना चाहिए। और लास्ट में कहता है परफॉर्मेंस मॉनिटर करना है, खत्म। अब मुझे बताओ, आप में से कोई ऐसी चीज लगी हो आपको कि बहुत हार्ड लगी हो? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए ऐसे करना है। क्लियर हो गया सभी को? से क्लियर इतना चाहिए, इसमें कुछ इंप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, जब कभी कोई क्लाइंट आएगा तो आप कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो सिग्नल मैंने सिखाया वो है आपका डोमेन। अच्छा, एक कमाल की चीज आपको दिखाता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। ये देखो, जब भी आप दूसरी कंट्री का एसईओ करते हैं, तब भी आप दूसरी कंट्री का एसईओ करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आपको यूज करना है वीपीएन। लिख लो, वीपीएन। अब मैं आपके सामने एक वीपीएन चला के दिखाता हूं। ये देखो आप लोग मेरी स्क्रीन पर, यहां पे मैं जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, सामने देखिएगा, ये है मेरा अर्बन वीपीएन, और अर्बन वीपीएन को आप यूज कर सकते हैं। .com वाली साइट पे बैकलिंक बनाते हैं तो दूसरी कंट्री के लिए एसईओ भी यूज कर सकते हैं। हाँ निशांत, बिल्कुल .com से बनाएंगे, दूसरी कंट्री के लिए होता है। अब सामने देखो आप लोग, अभी आप कौन सी कंट्री में बैठे हैं, मेरा सर्च इंजन कौन सी कंट्री में बैठा है लेके आपको, इधर पढ़ो क्या लिख रहा है। सुनील जी इंडिया में बैठे अभी हम लोग, है ना? तो देखो, अब आपको, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस वीपीएन के द्वारा यूनाइटेड अरब भाई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अब पता है आपको, अब मेरी वेबसाइट इंडिया में नहीं है, अब मैं आपको लेके पहुंच चुका हूं दुबई। ये देखो, अब आपके सामने नीचे कंट्री चेंज हो चुकी है। अब आप हल्के में मत लीजिएगा, अब आप दुबई पहुंच चुके मेरे साथ। ये देखो, दिख रहा है आपको? अब मैंने वीपीएन लगा के अपना सर्च इंजन दुबई में पहुंचा के, ये देखो दिख रही है आपको, यहाँ उर्दू उर्दू से लिखी हुई है। ये देखो, अब कमाल की बात क्या है, एक सबसे बड़ा जबरदस्त फैक्ट है कि जब भी आप एसईओ करते हैं इंटरनेशनल, तो आपको वहां का वीपीएन ऑन करके काम करना चाहिए। भाई हमारी आईपी कहां की है? इंडिया की है, और साइट रैंक करनी है दुबई में, और बैकलिंक बना रहे हो इंडिया की आईपी ओपन करके, तो गूगल बेवकूफ थोड़ी है भाई, है? वो भी समझदार है। तो कभी भी इंटरनेशनल एसईओ किया जाता है
तो आपको उस कंट्री का वीपीएन लगाकर काम करना चाहिए। अब मान लो मेरा क्लाइंट दुबई का है, तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं अपने क्लाइंट का दुबई का एसईओ करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, अपना दुबई का वीपीएन ऑन करूंगा और यहाँ पे आपके सामने दुबई की वेबसाइट आनी शुरू हो जाएंगी और उन्हीं से मैं बैकलिंक बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी साइट शुरू कर देंगे। ये देखो, अब यहाँ पे आपके सामने ये देखो, एक ये वेबसाइट आ गई, ये दुबई की वेबसाइट है, digital-arabia.ae, digital-arabia.ae, ये दुबई की वेबसाइट है। अब आप जब भी ऑफ पेज करेंगे, आप जब भी बैकलिंक बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, वीपीएन लगा के काम करेंगे। ठीक है, अब आप मेरी स्क्रीन को देखो, अभी मेरा वीपीएन कहाँ का है, दुबई का। अब मैंने लिखा जैसे एसईओ कोर्स इन आबू धाबी, अब इससे पता चलेगा कि क्या हमारी वेबसाइट वहां सच में रैंक कर रही है, नहीं कर रही है। ये देखो, अब आपने जैसे ही गूगल पे सर्च किया एसईओ कोर्स आबू धाबी, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पे आपको पंकज कुमार एसईओ तो दिख ही रहा है, लेकिन साथ में आपको उस कंट्री का डोमेन भी रैंक होते हुए दिखाई दे रहा है। इस डोमेन को पढ़ो, timetraining.ae, यानी कि गूगल उस कंट्री के डोमेन एक्सटेंशन को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो आपको वीपीएन यूज करके उस कंट्री का बिल्कुल मिलेगा भाई, 101% मिलेगा निशान। जब आप दूसरी कंट्री का वीपीएन ऑन करके उस साइट से बैकलिंक बनाएंगे तो बिल्कुल मिलेगा, और आपको बैकलिंक उसी कंट्री की वेबसाइट से बनाना है। अब मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे गए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ। अब कहाँ चल रहा है बताओ, फ्री में लेके चल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, कनाडा चल रहा है, या कहाँ चल रहा है, चलो कनाडा लेके चलता हूँ। घर में मैं भी तो कंफ्यूज हो गई कि कहाँ जाऊं मैं, चलो कनाडा लेके चलते हैं। अब जैसे आप कनाडा लगाओगे, अब यहाँ पे गूगल सर्च करो, मतलब ये सबसे फास्टेस्ट टिप दे रहा हूं कि अगर आपको किसी भी कंट्री का एसईओ करना है तो आपको हमेशा वीपीएन ऑन करना चाहिए। अब देखो जी, अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं एसईओ कोर्स इन कनाडा, ये लो, अब नीचे कनाडा लिखा हुआ आ गया, कमाल है। तो ये है आपका अर्बन वीपीएन। आप इस अर्बन वीपीएन को यूज, ये फ्री है सुनील सर, मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ये बिल्कुल फ्री है। और भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ती कई बार जब काम फ्री में हो रहा तो काय को पैसे खर्च करने। ये लो, तो आपको मैं दे रहा हूँ, इस अर्बन वीपीएन को यूज कर लो। अब हम आ चुके आपको कनाडा पे लेकर, अब आगे बढ़ते हैं। देखो कमाल की चीज तो ये है, एक्चुअली यार वही है, सारा कुछ नहीं है, बस ये एक माइंड का गेम है, एक मिथ है कि नहीं सर कुछ अलग होता होगा। भाई साहब मैंने तो आज तक कुछ अलग नहीं देखा। अब ये देखो, अब आपके सामने, अच्छा वीपीएन जब आप ऑन करेंगे ना तो आपका सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाएगा, आपका नेट स्लो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वीपीएन ऑन करते ही चीजें स्लो हो जाती है। अब देखो जी, कमाल की चीज तो ये है, कोई बात नहीं, अभी ओपन होगा। तो ये रहा आपका इंटरनेशनल एसईओ। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं तो मोटी मोटी ये सारी बातें ध्यान रखना, बाकी मैं नोट्स आपको भेज दूंगा बनाकर, और सारे के सारे नोट्स पढ़िए। अच्छा एक और कमाल की चीज दिखाता हूँ, आप यहाँ पे सर्च करो, कनाडा तो बेचारा महंगा पड़ गया यार, अभी तक गूगल ही नहीं खोला इसने, वापस इंडिया में आ जाते हैं, फिर क्या करें। देख रहे हो महंगा पड़ गया कनाडा, लोड ही नहीं हो रहा था इतनी देर तक। अरे अब ये वेबसाइट है सामने देखिए। अच्छा, अगर आपको इन सारी चीजों से छुटकारा चाहिए, कह रहे सर इतनी मेहनत कौन करेगा, कोई शॉर्टकट ही बता दो इसका, तो चलो शॉर्टकट देख लो। अगर आप दूसरी कंट्री में रैंक कराना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, सबसे बेस्ट तरीका है, मुझे देखो, सबसे फास्टेस्ट बेस्ट तरीका है कि आप उस कंट्री के ऐसे पेजेस बनाते हैं। सामने देखिए मेरी स्क्रीन, ये देखो, डोमेन हमारा .com है, डोमेन हमारा .com है, ठीक है। चलो, लेकिन इन्होंने हर कंट्री के पेजेस बना दिए, ये देखो,
कॉम डोमेन है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे एसईओ सर्विस न्यूयॉर्क, डलास, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स आप कर सकते हैं। तो ये सबसे इजी मेथड है कि ना आपको कोई वीपीएन का झंझट, कुछ नहीं, सीधा आप अपनी वेबसाइट पे ऐसे एसईओ कर दो। ये देखो एसईओ सर्विसेज न्यूयॉर्क, टॉप एनवाईसी कंपनी, ये देखो एसईओ सर्विसेज इन डलास। अब एक काम करो, आप इस कीवर्ड को कॉपी करो, कॉपी करके एक बार गूगल पे सर्च करके देखो क्या ये रैंक करती है इस तरीके से साइट है, नहीं करती, तो बिल्कुल करती, ठीक है। निशांत भाई, पेजेस और फोल्डर बात एक ही नहीं होती है, आप कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फोल्डर एक अलग तरीके से काम करता है और पेजेस अलग तरीके से काम करते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे आपने गूगल पे सर्च किया, ये देखो अब यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स आती, जैसे ये कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, दिख रही है आपको, टेक मैग्नेट, ये इंडिया की है, ठीक है। तो ये लोग भी तो रैंक कर रहे हैं, देखो ये भी इंडिया की कंपनी होगी, ये देखो। तो आपको अगर जेन्युइनली बाहर से बिजनेस चाहिए, धंधा चाहिए, बिजनेस आप लाना चाहते दूसरी कंट्री से, तो आंख बंद करके कुछ मत करो, आप ऐसे करके पेजेस बना दो और बात, ये देखो। अब ये वेबसाइट ओपन कर लो, अब इस वेबसाइट पे क्या किया, ना तो इनका कोई डॉट कॉम डोमेन है, सामने देखो डोमेन कौन सा है, डॉट कॉम है, लेकिन रैंक कर रहा है ना, वो कर रहा है क्योंकि पेजेस बना दिए, खत्म। ये देखो, ये देखो, आप लिखो गूगल एड एजेंसी न्यूयॉर्क, कौन रैंक कर रहा है, आगे इंटरनेशनल एसईओ, क्लिक कर दो। ये क्या दिख रहा है, पेज बना दिया ना मैंने अपनी वेबसाइट में, ये देखो खत्म, बाय बाय टाटा, हो गया एसईओ आपका तगड़ा। ये लो, निशान पेज बनाओ, सबसे बढ़िया फोल्डर मत बनाओ, है ना, सबसे बेस्ट है। अगर दूसरी कंट्री में रैंक करना है तो आप पेजेस बना दो, है ना। ये देखो ना, ये कितनी, ये काफी बड़ी कंपनी है यार। अब इन्होंने क्या किया, ये देखो सबसे लास्ट में आ जाओ, इन्होंने अपना साइट में बनाया, ये देखो, ये ध्यान से देखो आप लोग, ये देखो इन्होंने हर कंट्री के पेज बना दिए, ये देखो सामने देखो आप लोग, ये देखो, देखा आपने, ये देखो लोकल प्रेजेंस, ग्लोबल प्रेजेंस, ये देखो क्या लिखा है इन्होंने, ग्लोबल, सबके पेज बना दिए। आप ये कर दो ना, सबसे बढ़िया, टेंशन ही खत्म। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, और आप कोई भी कीवर्ड सर्च करिए, काफी अच्छा रैंक करती है कंपनी। ये देखो एसईओ सर्विसेज सैन डिएगो। अब गूगल पे जाओ, यहाँ पे जाके मैं वीपीएन चेंज कर रहा हूँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि क्या यूएस में रैंक कर रही है साइट या नहीं कर रही। तो ये देखो सामने देखिए आप लोग, लो जी, अब हम लोग फाइनली कहाँ पहुंच गए, यूएस, यूएस। अब यहाँ पे सर्च करो एसईओ सर्विसेज इन सैन डिएगो। अब ये देखो यहाँ पे कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस तरीके से पेजेस बना के भी रैंक कर, ये तो कितनी सारी कंपनियां रैंक कर रही है, देख रहे हो आप, ये देखो। तो आप फोल्डर बना के भी काम, वो सॉरी पेजेस बना दो दूसरी कंट्री की, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैंने लिखा जैसे गूगल एड्स, गूगल एड सर्विसेज इन सैन डिएगो, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ देखो ये बंदा कौन है, हेमंत कलवानी है, कहाँ का, ये इंडिया का है, दिख रहा है आपको। अब इसने क्या किया, वो इसने पेज बना रखा है गूगल एड एक्सपर्ट सैन डिएगो। अच्छा आप एक काम करो ना, आप लिखो यहाँ पे न्यूयॉर्क, ये देखो, क्लियर हो गया सबको लॉजिक, निशांत क्लियर हो गया। तो मैं यूएस का वीपीएन लगा रखा और मैंने सर्च किया गूगल एड सर्विस इन न्यूयॉर्क, कौन रैंक कर रहा है नंबर 1 पे, पंकज कुमार एसवी। अगली बातचीत है भाई साहब, इंडिया तो छोड़ो भी, बाहर भी पूरी बातचीत है, देख रहे हैं आप। और ये बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब इतनी, इस कंपनी का ट्रैफिक 6 लाख है, 6.5 लाख इस वेबसाइट का, लेकिन इसे टॉप में रैंक करते हैं अपन, इतनी तगड़ी बातचीत है इंटरनेशनल में। क्या कुछ नहीं है, वही क्या जो आपको सिखाया है ना, अलग से कुछ नहीं किया मैंने। ये देखो और कौन सी लोकेशन है मैं आपको दिखाता हूँ, रुको जरा, सबर करो, रुको एक चीज और दिखाता हूँ। मैंने यूएस की ना बहुत सारी लोकेशन को टारगेट किया, बहुत सारे, अब मेरे पास वहां से अच्छी अच्छी लीड आती है। अच्छा आपने ये भी देख लिया, एक चीज और दिखाता हूँ, चलो अब आपको थोड़ा लेके चलते ऑस्ट्रेलिया की हवा खिलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चलते, बस लास्ट करेंगे 5 मिनट में।
तो क्या क्लियर हुआ आप लोगों को, बता दो फटाफट से, क्लियर इन द चैट। मजा आया? कैसा लगा इंटरनेशनल एसईओ देख के? बातचीत होगी बढ़िया बात की, ठीक है। सबसे बेस्ट है फोल्डर पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग मेरे साथ पहुंच चुके हैं फाइनली ऑस्ट्रेलिया। अब हम ऑस्ट्रेलिया में पहुंच चुके हैं, एक बार वीपीएन ऑन हो गया, हाँ हो गया, ये लो जी, बधाई हो। लेकिन हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। शोर, अगर हम कोई भी वेबसाइट पे काम करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना है, आप लोगों को वीपीएन जरूर यूज करना। अच्छा, कहते हैं ना कि जब बच्चा पैदा होता है, सुनिएगा, तो उसको कहाँ की नागरिकता मिलती है? जहां वो बॉर्न होता है। सेम इसी तरीके से अगर आपने कोई वेबसाइट का एसईओ करना है, अगर इंडिया में डोमेन खरीदा तो इंडिया की नागरिकता मिलेगी, और अगर यूएस का डोमेन खरीदा तो यूएस की नागरिकता मिलेगी। तो गूगल के सिग्नल ऐसे काम करते हैं, थोड़ा कहना और बहुत समझना, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको रिफ्रेश करता हूं। आप लोगों को लगता होगा कि नहीं यार, मैं तो कुछ और ही बोल रहा हूं। अब ये देखो, यहाँ पे लिखो, आप लिखो एसईओ एजेंसी। अब मैं कहां लेके पहुंच गया आपको? ऑस्ट्रेलिया। ये देखो, अब हम लोग पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब देखो, अब दिख रहा है आपको टॉप में, और इस कीवर्ड को एक महीने में कितने लोग सर्च करते हैं? कैसा लगा? औसम, गजब। क्लच कितना बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी है ये। और ये देखो, इसके नीचे टॉप में आओगे, ये देखो suservices.com.au। देखो पहले पेज पर, माल है, पहले पेज पर ज्यादातर वेबसाइट वही रैंक हो रही है जिनका डोमेन .com.au है। आवाज आ रही है सबको मेरी? पहले पेज पर सबसे ज्यादा वही वेबसाइट रैंक कर रही है जिनका एक्सटेंशन .com.au है। लेकिन पंकज कुमार एसईओ .com डोमेन होने के बाद भी टॉप में रैंक कर रहा है, देख लो। अच्छा लगा निशान? समझ आया सभी को? ये रहा आपका इंटरनेशनल एसईओ। और मैं आपको ऐसे नहीं दिखा रहा, मैं आपको कैसे दिखा रहा हूं? मैं आपको उसी कंट्री का वीपीएन ऑन करके दिखा रहा हूं भाई, है ना। और बस, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, हम थैंक यू। तो एक टॉपिक और कम बचा है आपका, ई कॉमर्स एसईओ, यूट्यूब एसईओ, गूगल माई बिजनेस। तीन चीजें प्रॉपर है, बाकी कुछ एडवांस चीजें रिपोर्टिंग वगैरह आपको सिखाएंगे, और उसके बाद जबरदस्त आप बेहतरीन बन जाएंगे और काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू। उस कंट्री के पेजेस बना दो, दैट्स इट, कोई टेंशन ही नहीं है, खत्म। एसयू कंपनी दुबई, एसयू कंपनी ऑस्ट्रेलिया, एसयू कंपनी अबू धाबी, एसयू कंपनी न्यूयॉर्क, एसयू कंपनी डलास, खत्म। अपने आप धंधा है, टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अमेजोन बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन अमेजोन ने हर कंट्री का डोमेन लिया हो क्योंकि उसके पास पैसा है। अब हमारे पास तो इतना पैसा नहीं कि हर कंट्री का डोमेन खरीद के बैठ जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर उस कंट्री का डोमेन होता है तो उसका एडवांटेज मिलता है, ये आप भी जानते हैं, है ना। अगर उस कंट्री का डोमेन नहीं मिलेगा तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी तो पड़ेगी, थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा लगेगी, बट देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है।